हम जो ये व्यू क्रिएट करते हैं इसका जो सिंटैक्स है हम उसको कहते हैं रेजर सिंटैक्स। इसको HTML में रेंडर करने के लिए हमारे पास रेजर इंजन मौजूद होता है। इस रेजर सिंटैक्स में ये होता है कि आप प्योर HTML या C# का कोड भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा रेजर सिंटैक्स में आपको कुछ हेल्पर क्लासेस दी गई हैं कि आप HTML को उन क्लासेस के थ्रू, उन क्लासेस को यूज़ करते हुए आप HTML के एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो बजाय मैं इनपुट का टैग यूज़ करूं, मैं यहाँ पे @HTML.टेक्स्ट का हेल्पर यूज़ करूँगा। इस क्लास के हेल्पर क्लास के टेक्स्ट बॉक्स के फंक्शन को मुझे कुछ पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहला पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो कि मैंडेटरी है, वो हमें इसका नाम बताना पड़ेगा कि हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं। अगर मैं इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करना चाहता हूँ तो सेकंड पैरामीटर उसकी वैल्यू होगी। थर्ड पैरामीटर में अगर मैं इस टेक्स्ट एलिमेंट का कोई आईडी चेंज करना चाहता हूँ या इसको कोई CSS क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसको हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे न्यू क्रिएट करके। इस ऑब्जेक्ट में मैं स्पेसिफाई करूँगा कि इस टेक्स्ट एलिमेंट की क्लास ये वाली होगी, CSS क्लास। नेक्स्ट कॉमा सेपरेटेड में बता सकता हूँ कि इसका आईडी क्या होगा। अगर यहाँ पे मैं आईडी स्पेसिफाई नहीं करता तो सेम यही नाम और यही आईडी इस टेक्स्ट बॉक्स को असाइन होगा। अब अगर ये मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लग गया है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट हुई भी है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट सेट हुआ है जिसमें अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो हम देख सकते हैं कि इसको क्लास भी अप्लाई हो चुकी है और इसको आईडी भी असाइन हो गया। उसका नेम है, उसकी टाइप है, वैल्यू वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने कंट्रोलर के एक्शन मेथड से व्यू को कुछ डाटा पास करना है तो वो कैसे करते हैं। हमारा यहाँ से अगर हम देखें कि ये व्यू किस कंट्रोलर का है तो हम यहाँ से गो टू कंट्रोलर, राइट क्लिक करें इस पर, गो टू कंट्रोलर, तो एग्जैक्टली ये आपको उस कंट्रोलर के अंदर ले जाएगा। अब मैं कहता हूँ मैंने इस कंट्रोलर से अपने व्यू को कुछ डाटा पास करना है। उसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट जो हमें मेथड्स दिए गए हैं उनमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो वेज हैं डाटा पास करने के, उसमें व्यू बैग और व्यू डाटा का है। व्यू डाटा हमारे पास एक डिक्शनरी टाइप ऑब्जेक्ट है जिसमें आप की वैल्यू पेज में डाटा ले जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे की बतानी पड़ेगी इस डिक्शनरी में। मैं कहता हूँ कि जी क्लास नेम यानी कि कोर्स नेम कर लें। इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इसमें अब जैसे कि मैं स्ट्रिंग असाइन करवा रहा हूँ, आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखवा के भी ले जा सकते हैं, कोई लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी लेके जा सकते हैं। ये जो व्यू डाटा बन चुका है ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे व्यू के अंदर अवेलेबल होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। अब ये क्योंकि सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको यूज़ करने के लिए मुझे @ लगाना पड़ेगा।